अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एक नए लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के हवाले से। आज हम पढ़ेंगे कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में हम किस तरह कंपाउंड्स की ज्योमेट्री, उसके शेप्स, उसकी एंगल्स किस तरह हम मालूम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे साथ जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है उसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो हम ये एक ट्रिक्स और एक ख़ास किस्म के ट्रिक्स की बुनियाद पर हम ये करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ सबसे पहले आएगा AB2 मॉलिक्यूल। तो बात माइंड में रखते हुए डियर स्टूडेंट्स कि AB2 का मतलब क्या है। यहाँ पर हमारे साथ जो A रिप्रेजेंट करता है वो है सेंट्रल एटम, और जो हमारे पास B रिप्रेजेंट करेगा वो उससे इर्द गिर्द बॉन्डेड एटम्स होंगे। इट मीन्स कि हमारे साथ ए सेंट्रल एटम, इसका मतलब ये होगा कि किसी भी कंपाउंड में हमारे साथ एक ही सेंट्रल एटम होगा और उसके इर्द गिर्द बी रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे साथ उसके ही बाउंडेड एटम्स हैं। और साथ में जो ये हमारे पास नंबर लगाते हैं, B2 लगाते हैं, B3 लगाते हैं, हमारे साथ ये रिप्रेजेंट करते हैं कि उतने नंबर ऑफ एटम्स हमारे साथ एक सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द बाउंडेड है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें और टर्म हम डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे साथ आएगा E1 आएगा और E2 आएगा। E1 हमारे साथ जनरली डियर स्टूडेंट्स इस थ्योरी के एप्लीकेशन में रिप्रेजेंट करता है कि हमारे साथ कितने लोन पेयर ऑफ एटम्स इस कंपाउंड में पाए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ आता है AB2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। AB2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स में हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। डियर स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर हमारे साथ लीनियर आता है। कार्बन हमारे साथ छोटे ग्रुप से ताल्लुक रखता है। इसके लास्ट शेल में हमारे साथ टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, जो एक्चुअली हमारे साथ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बनते हैं और दोनों के इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे साथ क्या है, बॉन्ड पेयर है। इसमें कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से हमारे साथ इसकी ज्योमेट्री बनती है लीनियर। और इसका शेप मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जिस भी कंपाउंड में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना हो, तो जिसका जो स्ट्रक्चर होगा या जो ज्योमेट्री होगी उसी कंपाउंड का वही शेप हमारे साथ एग्जिस्ट करेगा। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के मुताबिक हमारे साथ इसका जब ज्योमेट्री और शेप लीनियर आ गया तो इसका एंगल हमारे साथ क्या होगा बेटा, हमारे साथ इसकी एंगल टोटल बनेगी 180 डिग्री हमारे साथ एंगल बनेगी। क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी में हमने ये पॉइंट बात की थी कि हमारे साथ मैक्सिमम डिस्टेंस एटम्स के दरमियान हो जाए कि रिपल्शन उनके दरमियान कम से कम हो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे साथ जो 2 साइडेड या बॉन्डेड एटम्स हैं सेंट्रल एटम्स के इर्द गिर्द, तो हमारे साथ उनके दरमियान 180 पर मैक्सिमम डिस्टेंस होगा और उसके दरमियान मिनिमम रिपल्शन होगा। इनमें सेंट्रल एटम AB2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स में या कंपाउंड में हमारे पास सेंट्रल एटम कौन कौन से ग्रुप से होंगे। हमारे साथ ग्रुप 2 से होंगे पीरियोडिक टेबल के और ग्रुप 2B से होंगे, और इसमें मोस्टली हमारे साथ कार्बन एग्जिस्ट करता है सेंट्रल एटम में। इसके इर्द गिर्द बॉन्डेड एटम्स कौन से होंगे, ग्रुप 7A पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करते हैं जो हमारे साथ हेलोजेंस फैमिली है, और साथ में हमारे साथ हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन भी हमारे साथ कभी कभार आ सकता है बॉन्डेड एटम्स में। एग्जाम्पल में अदर एग्जाम्पल में हमारे पास है बेरिलियम क्लोराइड है, मर्क्यूरियस क्लोराइड है एंड कैल्शियम क्लोराइड। इसके अलग एग्जाम्पल में या अदर एग्जाम्पल में हम लेते हैं। नेक्स्ट वन टाइप्स की तरफ आते हैं AB3 टाइप। इट मीन्स कि हमारे पास इसमें एक सेंट्रल एटम होगा और 3 हमारे साथ बॉन्डेड एटम्स होंगे। तो इसमें हमारे साथ तीनों जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे और तीनों के तीनों हमारे साथ बॉन्ड पेयर होंगे। इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। स्ट्रक्चर को हम देख सकते हैं कि हमारे पास BF3 का एग्जांपल है। इसी में अगर हम देख ले डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे साथ बोरॉन जो है वो एक सेंट्रल एटम है और उसके इर्द गिर्द आपके पास 3 फ्लोरीन एटम्स अटैच हैं, जिसकी मदद से हमारे साथ सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं पाया जाता। तो ये हमें ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री देता है, और साथ में जो हमारे साथ शेप आएगा वो भी ट्राइगोनल प्लेनर आएगा, और इसके दरमियान जो हमारे साथ एंगल बनेगी वो हमारे साथ 120
डिग्री बनेगी। और इसके जो सेंट्रल एटम में एटम्स आते हैं वो एक्चुअली हमारे साथ पीरियोडिक टेबल के ग्रुप थर्ड से सेंट्रल एटम लेते हैं हमारे साथ। और इसके बॉन्डेड एटम्स हमारे साथ क्या होंगे, ग्रुप थर्ड ऐसे भी बॉन्डेड एटम्स आते हैं और हेलोजेंस एलिमेंट्स भी आ जाते हैं और बाज़ औक़ात हमारे साथ हाइड्रोजन भी इसमें आ जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल या अदर एग्जांपल में हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड हम लेते हैं, AlCl3 हम लेते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है बेटा AB4 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। AB4 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में हमारे साथ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे और चारों के चारों हमारे साथ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। मीन इसमें भी कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी लोन पेयर हो एटम्स नहीं पाया जाएगा। इसकी ज्योमेट्री हमारे साथ डियर स्टूडेंट होगी टेट्राहेड्रल और शेप भी हमारे पास उसी तरह होगा टेट्राहेड्रल। इसमें बॉन्ड एंगल हमारे साथ 109.5 डिग्री बनेगी और उसके सेंट्रल एटम में डियर स्टूडेंट्स हमारे साथ आते हैं कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इसके हमारे साथ सेंट्रल एटम में आएंगे। बॉन्डेड एटम्स कितने होंगे, 4 कार्बन। इट्स मीन हमारे साथ जो सेंट्रल एटम होगा उसकी वैलेंसी 4 होनी चाहिए क्योंकि उसके जो बॉन्डेड एटम्स है वो हमारे पास 4 पाए जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसके साथ 4 क्लोरीन भी अटैच हो सकते हैं, 4 ब्रोमीन भी अटैच हो सकते हैं और 4 हाइड्रोजन भी इसके साथ बॉन्ड बना सकते हैं। या हम सिंपली कह सकते हैं कि सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 4 एटम्स और बॉन्ड बना सकते हैं। इसके अदर एग्जाम्पल में आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन हाइड्राइड और हमारे पास जर्मेनियम हाइड्राइड आता है और साथ में मीथेन आता है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास इसके अदर एग्जांपल्स में आ जाता है। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है AB2E1। AB2E1 जैसे मैंने पहले स्टार्ट में बता दिया कि E1 का मतलब ये है कि हमारे पास कंपाउंड में एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेता। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 बनते हैं। इट मीन्स कि हमारे साथ जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन आ गया, एक ये इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास आ गया और एक इलेक्ट्रॉन हमारे साथ ये बन गया। एक पेयर हमारे साथ ये बन गया, दूसरा पेयर हमारे साथ ये आ गया और तीसरा पेयर हमारे साथ ये आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे साथ इसके टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 बन गए जिसमें हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर है। मीन एक इस क्लोरीन और स्टेनस के दरमियान है और एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर इस क्लोरीन और स्टेनस के दरमियान बन चुका है और एक हमारे साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसकी जो हमारे साथ ज्योमेट्री बनेगी वो ट्रायगोनल प्लेनर होगी। इट मीन्स कि हमारे साथ जो ये कंपाउंड होगा ये एक खास प्लेन पर पड़ा होगा। अब अगर हम इसको कट करना चाहें तो हम इसको कट नहीं कर सकते क्योंकि एक स्पेसिफिक प्लेन पर ये हमारे साथ पड़ा है। इसकी शेप हमारे पास क्या किस तरह बनेगी, एंगुलर आएगी या बेंड शेप आएगी। एंगुलर शेप क्यों आती है और बेंड शेप क्यों आती है, क्योंकि हमने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी अगर आप लोग देख ले डियर स्टूडेंट तो उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे साथ लोन पेयर ऑक्युपाई मोर स्पेस देन अ बॉन्ड पेयर। क्यों, क्योंकि हमारे साथ जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी लॉस नहीं करते। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर अक्सर एसिलो बेस्ड एक सवाल आएगा कि वाई लोन पेयर ऑक्युपाई मोर स्पेस देन अ बॉन्ड पेयर इन अ कंपाउंड। तो इसी के हवाले से हम ये बता सकते हैं जब बॉन्ड फॉर्मेशन आपके पास होती है किसी भी कंपाउंड में तो वो एनर्जी लॉस करता है। जब हमारे साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए तो वो एनर्जी लॉस करता है और जब बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती तो हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता। तो इसी तरह हम कह सकते हैं जो आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसके पास एनर्जी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास स्पेस मोर ऑक्युपाई करता है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके सेंट्रल इसकी एंगल हमारे पास 95 डिग्री बनेगी। इसमें हमारे पास सेंट्रल एटम एजन आएगा और हमारे पास लिड आएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसके बॉन्डेड एटम हाइड्रोजन होगा, क्लोरीन हो सकता है और साथ में ब्रोमीन हो सकता है। अदर एग्जांपल में हमारे साथ आता है लिडो क्लोराइड एग्जांपल हमारे साथ आता है।
नेक्स्ट वन हमारे पास आते हैं डियर स्टूडेंट AB3E1 मीन एक सेंट्रल एटम, उसके हमारे साथ इर्द गिर्द 3 बॉन्डेड एटम्स होंगे और उस पर एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, जिसका एग्जांपल हम अमोनिया लेते हैं NH3। NH3 हमारे साथ नाइट्रोजन 5वें ग्रुप से ताल्लुक रखता है, इसकी वैलेंसी हमारे साथ 5 है, मीन इसके लास्ट चेन में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कि ये बॉन्ड बना ले। तो डियर स्टूडेंट्स अब अगर हम देख ले, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन के साथ इसने ऑलरेडी बॉन्ड बनाए हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया है और उसके साथ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसके 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, मीन 3 बॉन्ड पेयर है और एक हमारे पास लोन पेयर है। इसकी ज्योमेट्री हमारे साथ टेट्राहेड्रल होगी और जो शेप हमारे पास बनेगा वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। इट मींस कि हमारे साथ स्टूडेंट्स इसका जो शेप होगा ये एक पिरामिड्स के फॉर्म में बनेगा, मीन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इस पर ये हमारे पास एक पिरामिडल शेप, जिस तरह हम पिरामिड्स मीन इहराम मिस्र कहते हैं, उसी तरह एक पिरामिड्स की तरह हमारे साथ ये शेप बनाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी हमारे साथ एंगल बनेगी 107.5। सेंट्रल एटम्स कौन से होंगे? ग्रुप 5A ऑफ पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 5A एलिमेंट जितने भी हैं पीरियोडिक टेबल के वो हमारे पास सेंट्रल एटम है। बॉन्डेड एटम में हमारे साथ क्लोरीन भी आ सकता है, हाइड्रोजन भी आ सकता है और ब्रोमीन भी हम ले सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में आता है NH3 एंड PH3। ये 2 एग्जाम्पल हमारे साथ अदर एग्जाम्पल्स में आते हैं। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है AB2E2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मीन हमारे साथ एक सेंट्रल एटम, 2 बॉन्डेड एटम्स और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें पाए जाते हैं। 2 लोन पेयर, इसके एग्जाम्पल में हम लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। इसके 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, मीन एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन के दरमियान और दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान पाया जाता है, जिसमें टोटल हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर है और 2 हमारे पास लोन पेयर है। इसकी जो ज्योमेट्री हमारे साथ बनेगी वो है डियर स्टूडेंट टेट्राहेड्रल और हमारे साथ इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो भी एंगुलर और बेंड शेप बनेगा। अब अगर हम इसमें देख ले, हमारे साथ ड्यू टू 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने स्ट्रक्चर क्या बना दिया, हमारे साथ शेप हमारे साथ लीनियर और बेंड शेप दे दिया। लेकिन डियर स्टूडेंट अगर हम इस पर सोच ले कि हमारे साथ जो अमोनिया का था वो एंगल 107.5 डिग्री था और जो वाटर मॉलिक्यूल का एंगल है वो है 104.5 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स डायग्राम की तरफ आ जाए, स्ट्रक्चर्स को देख ले। अमोनिया में हमारे साथ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो हमारे साथ वाटर मॉलिक्यूल है उसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी हमने ये पढ़ा था कि हमारे साथ जो लोन पेयर ऑक्युपाई करेंगे मोर स्पेस देन अ बॉन्ड पेयर। जो जिस कंपाउंड में ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पर लोन पेयर का जो स्पेस ऑक्युपेशन होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। तो हमारे साथ जो यहाँ पर H2O का एंगल बन गया वो 104.5 इसलिए बन गया कि इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसने ज्यादा बेंड शो कर दिया, मीन जो हमारे पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है इसको ज्यादा बेंड कर दिया, मीन एंगुलर बना लिया और बेंड शेप दे दिया एज कम्पेयर टू हमारे पास अमोनियम कंपाउंड के NH3 के। इसीलिए हमारे साथ इसका एंगल 104.5 बन गया और इसका एंगल 107.5 बन गया। हमारे साथ AB2E2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स में जनरली डियर स्टूडेंट्स ग्रुप 6 के एटम्स या एलिमेंट जितने भी है वो सेंट्रल एटम्स होंगे और हमारे पास जो बॉन्डेड एटम्स होंगे वो होंगे हाइड्रोजन। और इसके एग्जांपल में आता है H2O, मीन हमारे पास वाटर है और हाइड्रोजन सल्फेट हमारे पास H2SO। इसके अदर एग्जांपल्स में हम लेते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट हमारे पास जो आया है AB5 कंपाउंड्स या AB5 टाइप ऑफ कंपाउंड, जिसमें हम एग्जांपल लेते हैं PCl5 का एग्जांपल लेते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का हम एग्जांपल लेते हैं, जिसमें सारे के सारे क्या है बेटा डियर स्टूडेंट्स 5 के 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है और 5 के 5 बॉन्डेड पेयर है, मीन इसमें भी कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके जितने भी एटम्स बॉन्डेड एटम्स है वो सारे के सारे क्या है बॉन्ड पेयर है। इसके सेंट्रल एटम पर कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
नहीं आता। इसकी जो ज्योमेट्री हमारे पास आती है वो ट्रायगोनल बाई पायरामिडल आती है। इट मीन्स कि अगर हमारे साथ एक कंपाउंड है, इसके एक इस साइड पर आ गया, एक उस साइड पर एटम्स अटैच हुआ और एक इस साइड पर एटम अटैच हुआ और एक एटम इसके ऊपर साइड पर और एक एटम नीचे साइड पर अटैच हुआ, ये जो दो तीन है इसने ट्राइगोनल बना लिया और जो हमारे पास ऊपर और नीचे की तरफ आते हैं एक ये पिरामिड्स की नुमा बन गया और ये दूसरा पिरामिड्स की बुनियाद तरह बन गया, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं बाई पिरामिड्स। बाई का मतलब है दो और पिरामिड्स का मतलब है पिरामिड। तो इसकी ज्योमेट्री हमारे पास ट्राइगोनल बाई पिरामिडल और शेप भी हमारे साथ उसी तरह आता है क्योंकि इसमें नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सारे क्या है बॉन्ड पेयर। इसकी एंगल हमारे साथ 120 डिग्री, 90 और 80 डिग्री बनती है। इट मीन कि हमारे पास इसके जो मुख्तलिफ एटम साथ में अटैच है उसी की एंगल हमारे साथ 120 डिग्री, 90 डिग्री और 80 डिग्री की एंगल्स बनती है। इसमें हमारे साथ सेंट्रल एटम सारे के सारे ग्रुप 5 एलिमेंट से ताल्लुक रखेंगे और इसके बॉन्डेड एटम्स क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आते हैं PCl5 एंड PBr5 आ जाता है हमारे साथ एग्जाम्पल में। डियर स्टूडेंट, लास्ट वन हमारे पास एग्जाम्पल है AB6 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड, जिसमें हमारे साथ एक एलिमेंट है जिसका नाम है सल्फर। उसको हमने सेंट्रल एटम ले लिया और उसके इर्द गिर्द हमारे साथ 5 फ्लोरीन एटम अटैच है। इसमें हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ साथ डियर स्टूडेंट इसमें हमारे साथ 6 के 6 बॉन्डेड पेयर है। मीन 6 के 6 बॉन्ड पेयर है और 6 के 6 ने बॉन्ड बनाया है क्योंकि सल्फर 6 ग्रुप से ताल्लुक रखता है। इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है और 6 के 6 ने बॉन्ड बनाया है। ये डियर स्टूडेंट हमारे पास एक एक्सेप्शनल केस आ जाता है। इसमें हमारे पास नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो है ऑक्टाहेड्रल और जो शेप बनेगा वो भी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल है। इसमें हमारे पास जो एंगल है वो है 90 डिग्री। सेंट्रल एटम्स हमारे साथ इसमें आएंगे ग्रुप 6 के और साइडेड बॉन्डेड एटम्स होंगे, फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा। इट्स मीन हैलोजेंस फैमिली ग्रुप 7 एलिमेंट्स के जो हमारे पास एलिमेंट है वो इसके बॉन्डेड एटम्स होंगे। इसके एग्जांपल में आता है SF6 और HCl6 आता है हमारे पास। डियर स्टूडेंट, ये हमारे साथ जो थे एप्लीकेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी थी और वेस्पर थ्योरी के जो पोस्टुलेट थे वो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। अगर किसी को कोई मसला है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं सवाल। थैंक यू वेरी मच।